नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बेताल पच्चीसी भाग 2। यह है विक्रम और बेताल की अगली कहानी, जुर्म और सजा। विक्रम ने बेताल का पीछा करना जारी रखा। रात्रि के घनघोर अंधकार में वह पुनः भूत प्रेतों से भरे उस महाशमशान में पहुंचा। एक बार फिर से बेताल को सिरस के जले वृक्ष से उतारा और उसे कंधे पर लादकर चल पड़ा। राजन, तुम्हारा पराक्रम और साहस निसंदेह सराहनीय है, किंतु इस साहस और पराक्रम का तुम्हें कोई मूल्य नहीं मिलने वाला। मैं किसी मूल्य की कामना भी नहीं कर रहा बेताल। मैं तो सिर्फ अपने वचन का पालन करने के लिए इतना श्रम कर रहा हूँ। एक धूर्त योगी को दिए हुए वचन को निभाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तुमने कहावत सुनी है ना, शठे शाठाए समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। निश्चय ही, परंतु वह योगी धूर्त अथवा पाखंडी है, इसका क्या प्रमाण है? मेरी नज़रों में तो अब भी वह एक भगवत परायण व्यक्ति है। यह सिर्फ तुम्हारी हट है। खैर, निकट समय में ही तुम इसका प्रमाण भी पालोगे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं हर परिणाम के लिए तत्पर हूँ, परंतु अपना वचन भंग नहीं करूँगा। तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है। उसे मानना या न मानना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मैं तुम्हारे गुणों का प्रशंसक हूँ, इसलिए तुम्हें अपने भार के श्रम से कुछ छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। सुनो, इस बार मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। आर्याव्रत के एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम पाप बुद्धि था। नाम के अनुरूप धर्म बुद्धि बहुत सज्जन तथा भला आदमी था, जबकि पाप बुद्धि उतना ही कपटी और धूर्त। एक दिन उस कपटी पाप बुद्धि ने मन ही मन सोचा, धर्म बुद्धि को प्रेरित करना चाहिए कि वह मेरे साथ नगर में चलकर धन कमाए। इस तरह वह धन कमाकर गांव लौटेगा तो मैं अपनी बुद्धि से उसे किसी न किसी तरह हथिया लूंगा। अगले दिन बहुत सवेरे पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास पहुंचा। धर्म बुद्धि ने अपने मित्र का स्वागत किया। आओ आओ पाप बुद्धि, आज इतनी सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मित्र, कल से ही मेरी पत्नी जिद कर रही है कि नगर जाकर कुछ कमाओ, अन्यथा वह अपने मैके चली जाएगी। भाभी ठीक ही तो कहती है, यहाँ गांव में तुम्हारे लिए कुछ विशेष काम भी तो नहीं है। तुम सारे दिन कुछ करते भी नहीं हो, फिर गुजारा हो तो कैसे? तुम तो भली भांति जानते हो मित्र, मैं कामचोर नहीं हूँ, परंतु करने योग्य कोई काम ही न हो तो बताओ क्या करूँ? फिर तो तुम भाभी का कहना मानो, नगर चले जाओ और वहां से पर्याप्त धन कमाकर लौट आना। तुम्हारी भी तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है मित्र, क्यों ना हम दोनों ही नगर चले। नगर से हम दोनों पर्याप्त धन कमाकर लाएंगे और गांव लौटकर आनंद करेंगे। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन संकोच में मत पड़ो मित्र, इससे हम दोनों देशाटन का भी आनंद उठा लेंगे। पूर्वजों ने भी कहा है कि जिसने दूसरे देशों का भ्रमण कर वहाँ के आचार विचार बोली आदि का आनंद न उठाया, वह आदमी कुएं के मेंढक के समान होता है। जरा सोचो धर्म बुद्धि, कूप मंडूक बनकर जीना कहाँ की बुद्धिमानी है। बुढ़ापे में जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि पिताजी आपने किन किन देशों की सैर की, तब उन्हें तुम क्या बताओगे? मैं समझ गया, तुम तैयारी करो, मैं भी तुम्हारे साथ नगर चलूँगा। फंस गया मुर्गा, अब इसकी सारी कमाई अपनी होगी। ठीक है, तो फिर तुम तैयार रहना, हम दोनों आज ही नगर के लिए चल पड़ेंगे। धर्म बुद्धि ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और वह पाप बुद्धि के साथ नगर के लिए प्रस्थान कर गया। नगर में पहुंचकर धर्म बुद्धि को तुरंत नौकरी मिल गई। एक हीरे जवाहरात के व्यापारी ने उसके व्यक्तित्व और आचरण को पहचानकर तुरंत उसे काम दे दिया। तुम एक शुद्ध आचरण वाले नवयुवक लगते हो। मेरे पास मन लगाकर काम करोगे तो शीघ्र ही तुम सफल व्यापारी बन जाओगे। मैं अपने काम से आपको कोई शिकायत न होने दूंगा सेठ जी। आप जैसा भी काम बताएंगे मैं उसे पूरा करूंगा। पाप बुद्धि में कोई विशेष गुण नहीं था, अतः वह मेहनत मजदूरी के काम में लग गया। इस तरह उसका भी गुजारा होने लगा। पूरे साल भर के बाद दोनों मित्रों ने अपने गांव लौटने का निश्चय किया। अपने अपने द्वारा कमाए धन के साथ दोनों गांव लौट चले। मार्ग में, सुनाओ मित्र, साल भर के दौरान तुमने कितना धन अर्जित किया? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। 20,000? भाई वाह, तुम्हारे तो आनंद आ गए।
और तुमने कितना कमाया? मैं तो कुछ विशेष धन नहीं जमा कर सका। कुल मिलाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही मेरे पास है। सोचता हूँ इतने कम धन से मेरा गुजारा कब तक होगा। चिंता न करो मित्र, आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। हम दोनों मित्र हैं, मित्रों में भेदभाव कैसा? तुम मेरे धन को भी अपना ही समझो। वह तो मेरा होगा ही बच्चू, समय तो आने दो। मेरी एक राय है मित्र, कहो तो बताऊं? बेहिचक कहो मित्र, मित्र से कैसी हिचकिचाहट। हमें इतना धन एक साथ गांव में लेकर नहीं चलना चाहिए। गांव में चोर लुटेरे हमें धनी समझकर लूट सकते हैं। तब फिर क्या करें? हम अपने अपने धन में से थोड़ा थोड़ा अपने साथ लेकर चलते हैं। शेष दोनों के हिस्से का धन जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं। जब जरूरत होगी तब निकाल ले जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही राय दी है, हमें यही करना चाहिए। दोनों ने अपने अपने धन में से थोड़ा थोड़ा धन निकाला और शेष सारे धन को एक हांडी में बंद कर उसे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पेड़ पर एक निशान बना दिया ताकि पहचान रहे। अब यहाँ धन सुरक्षित है, किसी को कानों कान भी पता न चलेगा कि हमने कहीं धन छुपाया भी है। दोनों अपने अपने घर चले गए। परदेश से वापस लौटे अपने पुत्रों का माता पिता ने भरपूर स्वागत किया। कुछ दिन इसी प्रकार बीते। फिर एक दिन, मित्र, मेरे पास धन समाप्त हो चला है। तुम कहो तो हम दोनों जंगल में चलकर गड़े धन में से कुछ धन निकाल लाएं। मेरे पास तो अभी पर्याप्त धन बचा पड़ा है। तुम्हें जरूरत हो निकाल लाओ। तुम भी मेरे साथ चलो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम ये कहने लगो कि मैं तुम्हारे हिस्से के धन में से कुछ निकाल लाया। नहीं कहूँगा मित्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पाप बुद्धि जंगल में गया और हांडी का समस्त धन निकाल लाया। कुछ दिन बाद धर्म बुद्धि को भी धन की आवश्यकता पड़ी। अपने मित्र से आज्ञा लेकर वह जंगल में पहुंचा, पर ज्यों ही उसने हांडी में देखा तो सन्न रह गया। अरे यह क्या, हांडी तो खाली पड़ी है, धन कौन ले गया? यह काम निश्चित ही पाप बुद्धि का है। हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को इसका ज्ञान ही नहीं था। एक बार वह इसमें से धन लेने आया भी था, वही ले गया होगा। गांव में तुमने यह अच्छा नहीं किया मित्र, मेरे हिस्से का भी धन हांडी से निकाल लाए। कैसा धन? मैं कोई धन नहीं लाया। तुम किस धन की बात कर रहे हो धर्म बुद्धि? इतने भोले मत बनो। मैं उसी धन की बात कर रहा हूँ जो हम दोनों ने जंगल में हांडी में गाड़ा था। अब वह हांडी खाली पड़ी है। तब तो तुमने ही धन को निकाला है। इसका मतलब है तुम मेरे हिस्से का भी धन हड़प कर गए। तुम झूठ बोलते हो। धन तुम्ही ने निकाला है। मैंने नहीं, तुमने निकाला है। तुमने। चुपचाप मेरा धन लौटा दो पाप बुद्धि, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारा कोई धन मेरे पास नहीं है। तुमसे जो मर्जी बन पड़े कर लो। राज दरबार में भी गए तो मैं वहां अपनी सफाई प्रस्तुत कर दूंगा। निराश धर्म बुद्धि ने राज दरबार में पहुंचकर राजा से शिकायत की। महाराज, पाप बुद्धि ने मेरा सारा धन चोरी कर लिया है। उससे मेरा धन वापस दिलवाइए। और फिर उसने पूरी घटना राजा को सुना दी। राजा ने सारी बातों पर गंभीरता से विचार किया। इस बात का निर्णय एक पक्षीय नहीं हो सकता। मंत्री जी, पाप बुद्धि को दरबार में बुलाया जाए। हम उसका भी पक्ष सुनेंगे। जैसी महाराज की इच्छा। राजा के आदेश से पाप बुद्धि को दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने बारी बारी दोनों से प्रश्न किए। इस बात का निर्णय करना मुश्किल है कि किसने किसका धन चुराया है। मैं बिना प्रमाण के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूं तो कौन है तुम्हारा साक्षी? स्वयं वन देवता। महाराज, मैं वन देवता की साक्षी दिलाऊंगा कि धर्म बुद्धि ने ही यह कार्य किया है। अपने धन के साथ साथ इसने मेरा धन भी हरण कर लिया है और अब स्वयं ही शिकायत लेकर आपके पास पहुंचा है। अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की? लेकिन क्या वन देवता तुम्हारा साक्षी बनने को तैयार हो जाएंगे? आप स्वयं अपने किसी मंत्री के साथ मेरे साथ उस जगह पर चलिए। मैं आपको प्रमाण दिलवा दूंगा। हमें स्वीकार है। कल हम अपने मंत्री और धर्म बुद्धि के साथ उस जगह पर चलेंगे। यह पाप बुद्धि अवश्य ही कोई चाल चल रहा है। मुझे इसकी गतिविधियों पर निगाह रखनी चाहिए। धर्म बुद्धि ने गांव लौटते ही पाप बुद्धि की गतिविधियों पर निगाह रखनी आरंभ कर दी। फिर अर्धरात्रि के समय जैसे ही उसने पाप बुद्धि को अपने पिता से यह कहते सुना तो सतर्क हो गया। आपको जो कुछ मैंने समझाया है
उसी के अनुसार काम करना है। जब मैं राजा के सामने जोर से यह आवाज लगाऊं कि धन किसने चुराया है, तो तुम यही कहना कि यह काम धर्म बुद्धि का है। उसी ने मेरे सामने हांडी से धन निकाला था। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन सावधान रहना पुत्र। अगर राजा को संदेह हो गया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी गर्दन उड़वा देगा। आप निश्चिंत होकर पेड़ के अंदर मौजूद उस बड़े कोटर में घुस जाना और कोटर का मुख लकड़ी आदि से ढक लेना, जिससे किसी को दिखाई न दे सके। बाकी का काम मेरा रहा। तो यह खिचड़ी पक रही है। मेरा नाम भी धर्म बुद्धि है। तुम्हारे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। दूसरे दिन राजा, मंत्री, धर्म बुद्धि तथा पाप बुद्धि चारों जंगल में उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां दोनों ने हांडी गाड़ी थी। यह वही जगह है ना जहां तुम दोनों ने हांडी जमीन में दबाई थी? जी हाँ महाराज। तुम वन देवता की साक्षी दिलवाने वाले थे। प्रमाण प्रस्तुत करो। योजना अनुसार पाप बुद्धि ने जोर जोर से आवाज लगाई। हे जंगल के देवता, महाराज को सच सच बता दो, हम दोनों में से हांडी में रखा धन किसने चुराया है, मैंने या धर्म बुद्धि ने? कोटर में से आवाज आई, हांडी का धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। मेरे सामने उसी ने धन निकाला था। देखा महाराज, मैंने कहा था कि धर्म बुद्धि ही चोर है। अब तो आपको प्रमाण मिल गया है। वन देवता ने स्वयं अपनी गवाही दी है। महाराज, पाप बुद्धि से कहिए कि वह अपने वन देवता के दर्शन भी करा दे। यदि ऐसा हो गया तो इसकी बात को मैं सच मान लूंगा। क्यों पाप बुद्धि, क्या तुम वन देवता के दर्शन हमें करा सकते हो? नहीं महाराज, बड़ी प्रार्थना के बाद तो वन देवता अपनी साक्षी देने को प्रस्तुत हो सके थे। मैं उन्हें दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पाप बुद्धि ठीक कहता है महाराज। भला हम किसी देवता को दर्शन देने को बाध्य कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी वाणी द्वारा हमें बता दिया। यही बहुत बड़ा प्रमाण है। तुम ठीक कहते हो मंत्री जी। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपराधी धर्म बुद्धि ही है, इसलिए हम इसे। ठहरिए महाराज, इतनी जल्दी मत कीजिए। पाप बुद्धि तो वन देवता को नहीं बुला सका, लेकिन मैं अभी कुछ ही देर में उसे आपके सामने प्रस्तुत किए देता हूँ। तुम कैसे बुलाओगे उसे? बस आप देखते जाइए, कुछ ही देर में वह आपके सामने मौजूद होगा। धर्म बुद्धि ने जल्दी जल्दी कुछ लकड़ियां एकत्रित की और उन्हें कोटर के मुंह पर रखकर उनमें आग लगा दी। कुछ ही देर में अग्नि से झुलसा अपनी एक आंख गंवाकर हाय हाय करता पाप बुद्धि का पिता कोटर से बाहर निकला और भूमि पर लेटता हुआ चीखने लगा, हाय, मर गया, मेरा सारा जिस्म झुलस गया, मेरी एक आंख फूट गई, हाय बचाओ। यह कौन है? वही कथित वन देवता जिसकी आवाज आपने सुनी थी। परंतु हम जानना चाहते हैं, वास्तव में यह कौन है? यह इसी व्यक्ति से पूछिए महाराज। यह स्वयं अपने मुख से अपना परिचय बताएगा। तुम कौन हो और इस ढोंग का क्या मतलब है? महाराज, अपराध क्षमा हो, मैं पाप बुद्धि का पिता हूँ। मेरे पुत्र ने मुझे ऐसा कहने के लिए विवश किया था। वास्तव में धन उसी ने चुराया था। भेद खुलता जानकर पाप बुद्धि ने भागना चाहा, किंतु मंत्री ने उसकी गर्दन पकड़ ली। भागता कहाँ है दुष्ट? अपने वन देवता को तो साथ ले ले। देख, झुलसे बदन और एक आंख में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। राजा के आदेश पर पाप बुद्धि और उसके पिता को हथकड़ी पहनाकर नगर लाया गया। धोखे और जालसाजी के अपराध में पाप बुद्धि और उसके पिता को 10 वर्ष का कठोर दंड दिया जाता है। पाप बुद्धि की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। धर्म बुद्धि को उसका धन लौटाकर शेष रकम सरकारी खजाने में जमा कर ली जाए। इस प्रकार धर्म बुद्धि को अपना चुराया हुआ धन वापस मिल गया और पाप बुद्धि तथा उसका पिता दंड भोगने के लिए कारावास भेज दिए गए। कहानी समाप्त कर बेताल ने विक्रम से पूछ लिया, बताओ राजन, क्या उस राजा का निर्णय सही था? पाप बुद्धि ने तो अपराध किया था, उसकी सजा उसे मिलनी ही थी, लेकिन उसके पिता को क्यों अकारण ही दंड दिया गया था? अकारण क्यों? कारण जो मौजूद था। पाप बुद्धि के पिता ने अपने पुत्र के अपराध में जो सहयोग दिया था, उसकी उसी सजा मिलनी आवश्यक थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वह जो सजा भोग चुका था, क्या वह पर्याप्त नहीं थी? मेरे कहने का अर्थ है उसके शरीर का झुलस जाना और अपनी एक आंख से वंचित हो जाना। वह तो प्रकृति का न्याय था बेताल। हालांकि उस न्याय का माध्यम
धर्म बुद्धि बना था, क्योंकि उसी ने कोटर में आग लगाई थी। लेकिन राजकीय दंड अलग बात थी और वही उसे मिली थी। यद्यपि राजा चाहता तो मानवीय भावना के अंतर्गत उसे कम सजा भी दे सकता था अथवा क्षमा भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, तो उसके निर्णय को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। पाप बुद्धि के साथ सहयोग करके उसने जो दुष्कर्म किया था उसकी ही उसे सजा मिली। बिल्कुल सही, लेकिन तुम फिर मौन भंग कर बैठे। अपनी राय देकर तुमने अपना वचन भंग कर लिया। तुम बोले और मैं आजाद हुआ। लो, मैं चला, हा 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 हा, और अपनी चतुराई से बेताल बंधन मुक्त होकर एक बार फिर उड़ गया। तो यह थी विक्रम बेताल की एक मज़ेदार कहानी। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।